लखनऊ में एक शर्मनाक घटना होती है जब कई लफंगे एक आदमी और उसके साथ उसकी महिला मित्र को छेड़ते हैं। वीडियो सामने उभर कर आता है दोस्तों, यह शर्मनाक वीडियो जिससे पूरा जो देश है वो स्तब्ध है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक आदमी, उसके पीछे एक औरत जा रही है और फिर कुछ लोग उन पर पानी फेंकना शुरू करते हैं, उनके मोटरसाइकिल को रोक देते हैं, गिरा देते हैं। गिरफ्तारियां होती हैं दोस्तों, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो करते हैं वो कल्पना से भी परे है। विधानसभा के अंदर वो भाषण देते हैं और दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम लफंगों में से उन्हें सिर्फ दो नाम याद आते हैं, एक यादव और एक मुसलमान। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात, लफंगई की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। और यह मैं आपको प्रमाणित करने वाला हूं, क्योंकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम कुछ इस तरह से हैं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सिर्फ दो लोगों का नाम लिया। और न सिर्फ दो लोगों का नाम लिया, बल्कि उसमें जो उन्होंने ताना मारा है वो भी आपको सुनना चाहिए। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपके स्क्रीन पर, जैसे मैंने कहा ना, लफंगई की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। यहां पर आपको सभी लोगों का समावेश दिखाई देगा। हर इंसान यहां लफंगा है। देखिए कौन कौन है ये। पवन यादव, सुनील कुमार, मोहम्मद अरबाज, विराज साहू, अर्जुन अग्रहरि, रतन गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनोज कुमार, अभिषेक तिवारी, कृष्णकांत गुप्ता, जय किशन, अभिषेक साहू। मगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ दो लोगों का नाम लेते हैं, सद्भावना पर ताना मारते हैं और बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। यहां से दो चीजें दिखाई देती हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ में अखिलेश यादव को लेकर किस कदर नफरत है। यह नफरत तमाम हदों को पार कर गई कि अब उन लफंगों में से वो दो लोगों का नाम ले रहे हैं, जिसमें एक यादव है, एक मोहम्मद अरबाज है। मुसलमानों को लेकर उनकी क्या राय रही है हमने बार बार देखा है, लगातार देखा है। आपको याद होगा यूपी के चुनावों में उन्होंने क्या कहा था कि ये जो चुनाव है वो 80% बनाम 20% है, यानी कि मुसलमानों को अलग थलग कर दिया। अब निशाना किस पर साधा जा रहा है? इस पूरी लिस्ट में, जिसमें शर्मा भी है, गुप्ता भी है, सिंह भी है, तिवारी भी है, साहू भी है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो है निशाना किसी यादव पर साध रहे हैं। अब इस मामले में सबसे दिलचस्प है अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ चाहते हैं कि अखिलेश यादव इस बयान में पढ़ें, उस पर प्रतिक्रिया दें, ताकि यादव बनाम अन्य जातियां, हिंदू वर्सेस मुस्लिम किया जा सके। और अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया है अपने चिर परिचित व्यंग्यात्मक अंदाज में। अखिलेश क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर? वो कहते हैं, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल यह कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को। कोई है पीछे? स्वाभाविक सी बात है, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो जूतम पैजार जारी है, जिस तरह से खेमे बटे हुए हैं,
उसको लेकर अखिलेश यादव जो हैं कमजोर नब्ज पर हाथ रख रहे हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं दोस्तों, इसके पीछे की राजनीतिक सोच को समझिए। यह न सिर्फ अखिलेश यादव से नफरत है, बल्कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जातियों को बांटना चाहते हैं इस तरह की बात करके। वो यादवों को दबंग, हुड़दंगी, लफंगा बताना चाहते हैं अपने इस बयान के जरिए, सिर्फ उनका नाम लेकर। मुसलमानों को लेकर उनकी क्या राय हम सब जानते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आप ये नहीं भूल सकते कि आपने संविधान की शपथ ली है। आपने कहा है कि आप अपना काम बगैर पक्षपात के अपने दायित्वों को समझकर निभाएंगे, मगर जब आप लफंगों का नाम लेते हैं तो सिर्फ 2 लोगों का नाम लेते हैं, सिर्फ 2 लोगों का। कल आपने समाजवादी पार्टी से जुड़े मोइन और एक और यादव का जिक्र किया, वहां पर भी आपने एक मुसलमान और यादव का जिक्र किया। वहां पर भी आप यह बतलाने की कोशिश कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी में किस तरह का हुंडा तत्व है। पहले सुनिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या कहा और फिर मैं आपको बताता हूं इसमें दिक्कत क्या है। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, ये तस्वीरें हैं कुछ लोगों की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, स्मृति ईरानी से मिल रहे हैं, और हां, आपसे भी मिल रहे हैं। आप जानते हैं 3 कौन है? ये 3 आरोपी हैं IIT BHU की छात्रा के गैंग रेप में। वो जो मोइन है, वो जो तमाम लोग हैं, क्या उनकी फोटोज अखिलेश यादव के साथ हैं? और अगर हैं तो क्या उसके बिना पर अखिलेश यादव को दोषी करार दे दिया जाए? तो फिर इस तस्वीर के बारे में आपका क्या कहना है? ये कौन है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये हैं कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल। दिलचस्प बात यह है कि इनमें जो सक्षम पटेल हैं वो दिलीप पटेल के PA हैं, पर्सनल असिस्टेंट हैं, जो कि भाजपा काशी जोन के अध्यक्ष हैं। ये जो सक्षम पटेल यहां आपको दिख रहा है वो दिलीप पटेल के पर्सनल असिस्टेंट है। और ये जो दूसरा शख्स है जिसका नाम कुणाल पांडे है, वो महानगर बीजेपी IT सेल का मुखिया है। सबसे बड़ी बात, जब इन्होंने ये काम किया था, आप जानते हैं पुलिस ने इन्हें तुरंत नहीं पकड़ा था। ये तीनों पहुंच गए थे मध्य प्रदेश। वहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया, सही सुना आपने। और फिर जब चुनाव खत्म हो गए तब जाकर इनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि अगर इन्हें चुनावों से पहले गिरफ्तार किया गया होता यह कहते हुए कि ये मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जनता में उसका रोष पैदा होता, नाराजगी पैदा होती। मध्य प्रदेश के चुनाव जीत गए, छत्तीसगढ़ के चुनाव जीत गए, राजस्थान के चुनाव जीत गए, और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। और यहां पर आप देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ हैं स्मृति ईरानी, JP नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान, ये तमाम लोग यहां पर हैं। अब बताइए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपके पार्टी के विधायक हैं कुलदीप सिंह सेंगर, एक परिवार को बर्बाद कर देने का, दुष्कर्म करने का आरोप लगा पॉक्सो के अंतर्गत। जब इस पर यह आरोप लगा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ही के अफसर ने इन्हें सम्मानित माननीय विधायक बताया था। आपकी पुलिस ऑफिसर ने कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर मैंने कभी भी आपके तल्ख तेवर नहीं देखे। आपकी पार्टी बार बार बलात्कारी राम रहीम को पैरोल पर रिहा कर रही थी, अदालत को दखल देना पड़ा, यह गलत है। मैंने आज तक आपके मुंह से राम रहीम के खिलाफ कभी कुछ कहते नहीं सुना। आज आप सिर्फ उन बलात्कारियों पर इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि उनमें से एक यादव है और एक मुसलमान है। और मैं आपको बतला चुका हूं,
उत्तर प्रदेश के लखनऊ की उस घटना में, इस पूरी फहरिस्त में शर्मा भी हैं, तिवारी भी हैं, साहू भी हैं, सिंह भी हैं, सब हैं। मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं, जानबूझकर सिर्फ दो लोगों का जिक्र करते हैं। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मगर आप बार बार उस पद की मर्यादा को तार तार करते हैं, लगातार करते हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, इस पक्षपात की वजह क्या है? हाल ही में हुए चुनावों से आपने कुछ नहीं सीखा। 30 सीटों पर भाजपा आ गई है। कहां 70-80 सीटों की बात कर रहे थे आपके चाटुकार पोलस्टर्स, 30 सीटों पर आ गए। और अब भी आप कह रहे हैं खटाखट 2027 में सफाचट। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 1 लाख का बॉन्ड, और मैं इसीलिए कह रहा हूं, शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सफाचट के लिए तैयारी रही। 27 में सफाचट। 1 लाख बॉन्ड के लिए हम लोग भी मांगेंगे हिसाब। वैसे भाषण आपका करारा था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यकीनन जो आपका टारगेट ऑडियंस है, आपका कोर ऑडियंस है, उस पर इसका असर जरूर पड़ा होगा। मगर आज मैं उस टारगेट ऑडियंस से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके परिवार के अंदर एक लफंगा है जो औरतों के साथ छेड़खानी करता है, इस भीड़ में शामिल है जो हमने इस वीडियो में देखा, तो क्या आप उस पर गर्व करेंगे या शर्मिंदा होंगे? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उन लफंगों का जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। उसमें भी राजनीति खेल रहे हैं, उसमें भी यादव और मुसलमान का जिक्र किया जा रहा है। वो दोनों लफंगे हैं और वो बाकी लोग भी लफंगे हैं, जिसकी लिस्ट मैंने आपको दिखाई। मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब भी धर्म के नाम पर, अब भी जाति के नाम पर आप ये तमाम चीजें करेंगे। और फिर आप खुद कहते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। यह सबक माननीय मुख्यमंत्री आपके लिए, खुद के लिए। सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा। और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया है, पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला। जी हां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। हकीकत यह है कि इस वक्त भाजपा के अंदर जूतम पैजार चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि भाई जो संस्था है, संगठन जो है, वो सरकार से बड़ी है। दिल्ली बुलाया जाता है, अमित शाह से जब आप मिलते हैं तो उन्हें नमस्कार तक नहीं करते हैं। साफ तौर पर तनाव दिख रहा है। पार्टी के नेता जो हैं लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। आपके पूर्व मंत्री मोती सिंह कहते हैं कि 40 साल में मैंने ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा। आपके जो जौनपुर से विधायक हैं वो ये कहते हैं कि अगर अभी प्रधानमंत्री ने दखल नहीं दिया तो 2027 में हारना तय है। ओपी राजभर कहते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूपी में हार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपके करीबी नेता वो प्रहार प्रधानमंत्री पर कहते हैं और इस तरह की आशंका जतलाते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर पेश नहीं किया जा सकता। इस तरह से जूतम पैजार चल रही है यूपी बीजेपी, या ये कहा जाए बीजेपी जो कि गुजरात लॉबी है और बीजेपी जो कि यूपी है। बीजेपी आज की तारीख में यूपी वर्सेस गुजरात में तब्दील हो गया है। क्या आप इन मुद्दों से मुंह मोड़ सकते हैं? और ऊपर से इस तरह से उन तमाम हुड़दंगियों में से सिर्फ 2 लफंगों का नाम लेना और बाकी पर चुप्पी साध लेना। प्रदेश की जनता देख रही है। प्रदेश की जनता भी समझती है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मगर आप ऐसा बार बार करते हैं। और क्यों करते हैं मैं समझ नहीं पाता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। आखिर क्यों आप अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखते हैं कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, फिर भी आप बार बार ऐसा करते हैं, लगातार ऐसा करते हैं। कभी 80% बनाम 20%, कभी ये जो विधानसभा में आपका दिया गया बयान, और फिर आप कभी रुकते नहीं हैं, लगातार बार बार कहते हैं। मगर जैसा कि आपने कहा, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।